बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सिर्फ़ अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए लड़ता है, बस उसका लड़ना ही फ़ी सबीलिल्लाह है। और मुकाम शहादत की दिलरुबाइयों का अंदाज़ा करें। बड़े से बड़ा वली भी वफ़ात पा जाए तो हुक्म है कि पानी और बेरी के पत्तों से नहलाओ और 2 चादरों से कफनाओ। लेकिन मैदान जंग में शहादत उज़्मा पाने वाले लोगों के बारे में फ़रमाया, ये तुम्हारे गुस्ल और कफन से बेनियास हैं। गोया पानी इस काबिल नहीं कि इनके मुक़द्दस ज़ख्मों पर डाला जा सके। बहता हुआ खून, घायल चेहरे, खून में लुथड़ा हुआ लिबास अल्लाह को इतना महबूब है कि हुक्म हुआ कि इनको इसी हालत में मेरे पास रवाना कर दो। इनका जिस्म अतहर पानी से बेनियास, कफन की चादरों से बेनियास, हमारी नमाज जनाजा से बेनियास वो शख्स अब हमारी किसी कोशिश के ज़रिए पाक होने का मोहताज नहीं रहा। इसने अपने वजूद को अपने लहू से गुस्ल दिया है। हदीस में है कि वो शख्स क़यामत के रोज़ इसी हालत में अल्लाह के हजूर उठाया जाएगा जिसमें वो शहीद हुआ। मुकाम शहादत की अज़मतों का इस बात से अंदाज़ा करें कि ख़ुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नहीं बल्कि बार बार अल्लाह के रास्ते में ज़िंदगी और शहादत की तमन्ना की है। बड़े बड़े उलमाए कराम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह रो रो कर इस किस्म की दुआएं मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फ़ी सबीलिक, ए अल्लाह मैं तेरे राह में शहादत पाने की भीख मांगता हूँ। शहादत पाने वाले तो जन्नत में भी आरजू करेंगे कि ए काश इन्हें फिर से जन्नत से दुनिया में भेज दिया जाए ताकि वो फिर अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में लड़ता हुआ मारा जाए, क्योंकि वह शहादत की मौत की लज्जत और जायका चख चुका है। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहिदुल मुशरिकीना बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम व अलसिनतिकुम। अबू दाऊद। मुशरिकों के ख़िलाफ़ अपने मालों, अपनी जानों और अपने ज़ुबानों से जिहाद करो। महाज़ जंग पर मारे जाने वाला शहीद, माल खर्च करने वाला अगर महाज पर ना हो तो शहीद, अपनी ज़ुबान और कलम से हक़ की हमायत में जिहाद करने वाला महाज से कोसों दूर, लेकिन वो भी शहीद। शहीद की मौत को कौम की हयात किस तरह कहा गया? ये अल्लाह का कायदा है, जिस चीज़ को उसकी राह में कुर्बान कर दिया जाए, अल्लाह उस चीज़ को कई गुना बढ़ाकर कुर्बान करने वाले की तरफ लौटा देते हैं। वो दाना जो ज़मीन में दफन कर दिया जाए, वो कुर्बान हो जाने के बाद ढेरों दाने उगल देता है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यह फरमाया है, जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उसकी मिसाल ऐसी है कि एक एक दाने से 60-60 बालें उगे और हर बाल में से 100-100 दाने उगे। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त का सरमाया लगाने वालों के वक्त में भी अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ताला और शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दीन की अशात का काम इतना किया है कि कोई अदारे और अकेडमियाँ मिलकर भी वो काम करने से कासिर हैं। कुदरत का यही कानून शहदा पर भी लागू होता है। वो लोग जो दीन की सरबुलंदी के लिए नकद जान पेश करते हैं और अल्लाह की राह में मर मिटते हैं, अल्लाह उन्हें हयात जाविदा अता फरमाता है। फिर इस अकेले शहीद की मौत से लाखों ज़िंदगियाँ फूटती हैं। उसकी मौत पूरी कौम और मिल्लत की हयात बन जाती है। मैदान कारज़ार में गिरने वाला खून का एक एक कतरा लाखों और करोड़ों अफराद के सर्द खून को गर्मी और हरारत अता करता है, इनको नए जज्बों और वलवलों से सरशार करता है। शहीद की मौत ख्वाब गफलत के शिकारों को बेदारी अता करती है। शहीद का बहता हुआ लहू कौम की रगों में ज़िंदगी की लहर उठा देता है। याद रखें, हमेशगी की ज़िंदगी मौत की वादी से गुज़रने वालों को अता होती है। हक़ की राह में बहने वाला खून कभी रायगा नहीं जाता। एक तरफ वो मुआशरे में हलचल मचा देता है तो दूसरी तरफ ज़ालिम कातिल के हाथ भी लरसने लगते हैं। वो खौफज़दा होता है, दस्ते कातिल पे जमे या लबे खंजर पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। शहीद के खून की गर्मी हंगामा खेज़ होती है। बरसा बरस से सोई हुई कौम के खून को हरारत ईमानी से हमकिनार करती है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो चंद असूलों की खातर अगर अपनी जान कुर्बान न करते तो दुनिया से वो असूल मिट जाते। कौम की हयात अबदी का सुनहरी असूल यह है कि बातिल के हाथ में हाथ देकर उसकी कुव्वत का सामान नहीं किया जा सकता। हाँ, बातिल से टकराकर सर कुर्बान किया जा सकता है। जो शख्स इस असूल के तहत
جان کی بازی لگاتا ہے، وہ شخص لا الہ الا اللہ کا سراپا بن جاتا ہے، وہ حیات مجسم ہوتا ہے، وہ پوری قوم کے لیے حیات بخش ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے قصیدہ حسین میں فرمایا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، پناہ است حسین، سرداد نہ دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ سبق اس شہید اعظم کے خون سے ہی تاریخ عالم میں لکھا گیا کہ باطل کے سامنے گردن کٹائی تو جا سکتی ہے مگر چکائی نہیں جا سکتی۔ شہادت اور صرف شہادت سے جگر کی یہ آگ باقی رہ سکتی ہے۔ اسی جذبے سے حیات قوم کی شاخ تمنا ہری رہ سکتی ہے۔ ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں۔ گو تیغ ظلم سے گردن شہید اعظم کی، کٹی ہے برسر میداں مگر جھکی تو نہیں۔ ایسے لوگوں کو کفایہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے زندہ رکھے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے دوسرے لوگوں کی کفایت کرتے ہیں، اور جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کی موت بھی انسانوں کی زندگی کے لیے کفایہ ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، وہ شاعر نے کہا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو ہے عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ عربوں میں ایک کہاوت ہے، المستمیت لا یموت، یعنی جو موت سے پنجہ آزمائی کرتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ مرتا وہی ہے جو موت سے بھاگتا ہے۔ جو موت کو اپنی حیات سمجھتا ہو اس کے سامنے دشمن تو کجا خود موت بھی نہیں ٹھہرتی۔ فارس کے جرنیل کو مسلمان مجاہد نے کہا تھا، تم زندہ رہنے کے لیے لڑتے ہو اور ہم موت کی تلاش میں جنگ کرتے ہیں۔ تمہارا سابقہ ان لوگوں سے پڑا ہے جو موت کو اس قدر محبوب رکھتے ہیں جس طرح تم شراب کو۔ اور میرے عزیز بھائیوں، وہ لوگ مسلمانوں کا اسی لیے مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ وہ زندگی کے لیے لڑتے ہیں، یہ موت کے لیے لڑتے ہیں۔ یہی بات اس دور میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ اگر تم امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار رہو، اگر آبرو کی زندگی چاہتے ہو تو موت کے لیے تیار رہو۔ موت کی محبت ہی بقائے حیات کا اصل سر چشمہ ہے۔ جب شہادت مطلوب و مقصود بن جاتی ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے، یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بسرائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔